हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए सामान्य विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 का पार्ट ए से टॉप 25 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी, जेपीएससी और ऐसे सारे प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। बहुत मेहनत करता हूं, तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं में क्या होता है, बताइए। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं में क्या होता है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, उसके अणुओं की चाल घट जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की क्या होती है, बताइए। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु में क्या होती है। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, वस्तु की ऊष्म ऊर्जा बढ़ जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है, बताइए। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, किसी वस्तु का ताप उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, रमफोर्ड ने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले दिया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, डेवी ने बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में क्या होता है। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में क्या होता है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, इस क्रिया में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्म ऊर्जा में होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरती है तो उसका ताप में क्या होता है, बताइए। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरती है तो उसका ताप में क्या होता है। और बता दें दोस्तों, हमारा इस चैनल पे पर डे 2 क्लास आता है। एक शाम 7:30 बजे झारखंड जीके का क्लास और एक सुबह 7 बजे सामान्य विज्ञान का क्लास। हमारा पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरती है तो उसका ताप में क्या होता है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, तो जल का ताप बढ़ जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है, बताइए। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, डिग्री सेल्सियस, जो कि ऊष्मा का मात्रक नहीं है। बाकी कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल तीनों ऊष्मा का मात्रक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। लेते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होती है, क्यों, बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
किसी विशाल झरने की तली में पानी की तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है, क्यों? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तन हो जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है, किस कारण से बताइए? गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है, किस कारण से ऐसा होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर। ऊँट अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर ऊँट गर्मियों में भी राहत महसूस करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा या होगा? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, गलनांक घट जाएगा। जब बर्फ पर दाब बढ़ेगी तो उसका गलनांक घट जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ताप युग्मक तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है, बताइए? ताप युग्मक तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, सीबेक के प्रभाव पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इससे पहले बता दें, आप यदि क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दे। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है, बताइए किससे की जाती है? अत्यधिक ऊंचे तापों की माप किससे की जाती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, ताप युग्मक तापमापी से अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? और बता दें दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 4 ऊष्मा यानी हीट से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन का पार्ट ए है। इसका पार्ट भी आएगा। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, पूर्ण विकिरण उत्तम मापी द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? विकिरण पायरोमीटर से कितना ताप मापा जा सकता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का ताप विकिरण पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। थर्मोकपल ताप युग्मक द्वारा क्या बनाया जाता है, बताइए? थर्मोकपल ताप युग्मक द्वारा क्या बनाया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, तो असदृश्य धातुएं बनाई जा सकती है। 18वां नंबर क्वेश्चन। सूर्य का ताप किससे मापा जाता है, बताइए? सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? और बता दें दोस्तों, इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं सारे पार्ट बाय पार्ट आपको करा दूंगा, ताकि आगामी परीक्षा में इस चैप्टर से क्वेश्चन कहीं से भी पूछा आपसे छूटे नहीं। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, सूर्य का ताप पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं, बताइए? सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, जल के क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होते हैं सेल्सियस तापक्रम पर। तो चलते हैं आज का टॉपिक नंबर 4 ऊष्मा यानी हीट से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन का 20वां और अंतिम क्वेश्चन। और बता दें ये पार्ट ए है, इसका पार्ट भी आएगा। और इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं पार्ट बाय पार्ट लेके आऊँगा। और इससे पिछला पार्ट को यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। केल्विन मान पर मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, बताइए कितना होता है? केल्विन मान पर मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, 310 केल्विन होता है।
तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम 7:30 बजे झारखंड जीके का क्लास लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।